बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरह मोमिनून में इरशाद फरमाता है, और क्या तुम ये ख्याल करते हो कि हमने तुझे बेकार पैदा किया और तुम्हें हमारी तरफ लौटकर नहीं आना। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस दुनिया के अंदर हम जी रहे हैं ये एक धोखा है, और ये खूबसूरत और दिलकश नजर आने वाली दुनिया हमारी आंखों पर डाला हुआ एक पर्दा है। इस पर्दे के पीछे का मंजर बहुत ही खौफनाक और हैबतनाक है। जब इंसान मर जाता है तो उस वक्त इंसान की आंखों से ये पर्दा हटा दिया जाता है। तब मरने वाला इंसान एक नई दुनिया को देखता है जो उसकी हकीकी और असल दुनिया होती है। इस बात के अंदर कोई शक नहीं कि इंसान को इस खूबसूरत नजर आने वाली दुनिया को छोड़कर अपनी हकीकत दुनिया की तरफ जरूर जाना है। उस दुनिया में दाखिल होने के बाद कभी भी इंसान इस दुनिया में लौट कर नहीं आएगा। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब इंसान की मौत का वक्त करीब आ जाता है तो मरने से 40 दिन पहले इंसान के साथ क्या होता है। मरने से 40 दिन पहले फरिश्ते उस मरने वाले इंसान के बारे में क्या कहते हैं, और आसमान पर इंसान की मौत का फैसला किस तरह किया जाता है, और रूह निकालने वाले फरिश्ते इंसान के पास आकर क्या कहते हैं। प्यारे दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इंसान की तख्लीक का मकसद बयान फरमा दिया कि हमने इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, और साथ ही अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की मौत की घंटी भी बजा दी कि हर इंसान को मरने के बाद हमारी तरफ लौटना है और अपने अमाल का बदला लेना है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के नीचे एक दरख्त यानी पेड़ है जिसका नाम शजरतुल मुंतहा या सिदरतुल मुंतहा है। ये दरख्त कितना बड़ा है इसका अंदाजा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात के अंदर इंसानों और इंसानों के अलावा जितनी भी मखलूकात को पैदा किया है उनकी तादाद के बराबर और उनकी गिनती के बराबर इस दरख्त के पत्ते हैं, और हर एक पत्ते पर हर एक इंसान और जानदार का नाम लिखा हुआ है। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि जब इंसान की मौत का वक्त करीब आता है और उसकी उम्र खत्म हो जाती है और इंसान की मौत आने में 40 दिन बाकी रह जाते हैं, तो उस वक्त हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के सामने उस दरख्त का एक पत्ता गिर जाता है। उस पत्ते पर उस बंदे का नाम लिखा हुआ होता है जिसकी मौत होने वाली होती है। इस तरह जब शजरतुल मुंतहा से जिस इंसान के नाम का पत्ता गिर जाता है उस वक्त आसमान के तमाम फरिश्ते उस शख्स को मुर्दा कहना शुरू हो जाते हैं, और वो मरने से 40 दिन पहले फरिश्तों की लिस्ट में मुर्दा लिख दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, इस तरह वो इंसान जिसके नाम का पत्ता गिर चुका होता है वो दुनिया में 40 दिन तक जिंदा रहता है, और जब उसकी जिंदगी के 40 दिन पूरे हो जाते हैं तो मलाकुल मौत अलैहिस्सलाम उसके पास आते हैं और उस शख्स के सामने आकर बैठ जाते हैं। उस वक्त बंदा अपनी बीमारी की तकलीफ में होता है। जब वो मलाकुल मौत अलैहिस्सलाम को देखता है तो उनको देखकर घबरा जाता है और उनसे पूछने लगता है कि तुम कौन हो। तो हजरत मलाकुल मौत अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं मलाकुल मौत हूँ और मैं तुम्हारी रूह कब्ज करने के लिए आया हूँ। प्यारे दोस्तों, मलाकुल मौत अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर वो मरने वाला शख्स अपनी मुंह फेर लेता है और उस वक्त उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। उस वक्त मलाकुल मौत अलैहिस्सलाम उस मरने वाले शख्स से फरमाते हैं कि क्या तू मुझको नहीं जानता? मैं वो हूँ जिसने तेरी औलाद की और तेरे माँ बाप की रूह को कब्ज किया, और आज वो वक्त भी आ गया है जब मैं तेरी रूह को कब्ज करूँगा, और तू देख लेगा अपनी औलाद और अपने अजीज व अकारिब को जो तुझसे पहले मौत का जायका चख चुके हैं। मैं वो मौत हूँ जो तुझसे पहले अगले लोगों को फना कर चुका हूँ, जबकि वो लोग तुझसे ज्यादा मालदार हैं और कुव्वत और ताकत के मालिक थे। इसके बाद मलाकुल मौत अलैहिस्सलाम उस मरने वाले शख्स से पूछते हैं
کہ तुम ने दुनिया को कैसा पाया, तो मरने वाले शख्स कहेगा कि मैंने दुनिया को बेवफा और मक्कार पाया। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से दुनिया उस शख्स के पास आएगी और उस मरने वाले शख्स से कहेगी कि ऐ नाफरमान, तूने अपने रब की किस कदर नाफरमानी की और किस कदर तूने गुनाह किए। तुझे बहुत सारे लोगों ने समझाया और नसीहत की बातें सुनाई, लेकिन तूने किसी की बात ना मानी। तू ये समझता रहा कि मैं इस दुनिया में हमेशा हमेशा रहूंगा और मुझे मौत नहीं आनी। इसके बाद वो दुनिया जिससे इंसान सारी जिंदगी मोहब्बत करता रहा और अपनी आखिरत को छोड़कर गुनाहों के अंदर मुब्तिला रहा, उस वक्त वही दुनिया उस मरने वाले शख्स से कहेगी कि मैं तुझसे और तेरे आमाल से ना खुश हूँ। फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उस मरने वाले शख्स का माल उसके सामने आएगा और उससे कहेगा कि ऐ नाफरमान, तूने नाहक और नाजायज तरीके से मुझे हासिल किया और तू मुझको गुनाहों के अंदर खर्च करता रहा। अगर तू अपना माल गरीबों और मिस्किनों पर खर्च करता तो आज मैं तेरे काम आता। प्यारे दोस्तों, इसके बाद मरने वाले इंसान की जुबान बंद हो जाती है और जब मरने वाले इंसान की जुबान बंद हो जाती है तो इसके बाद 4 फरिश्ते उसके पास आ जाते हैं और सलाम करते हैं। जब पहला फरिश्ता आता है तो मरने वाले शख्स को सलाम करता है और सलाम करने के बाद उस बंदे से कहता है कि ऐ अल्लाह के बंदे, मैं तेरी रोजी का मुअक्कल फरिश्ता हूँ। मैंने पूरी रूए जमीन में मशरिक से लेकर मगरिब तक तेरे रिज्क को तलाश किया, मगर तेरी रोजी का एक भी लुकमा मैंने कहीं नहीं पाया। इसके बाद दूसरा फरिश्ता आता है और सलाम करने के बाद उस मरने वाले शख्स से कहता है कि ऐ अल्लाह के बंदे, मैं तेरे पानी का मुअक्कल फरिश्ता हूँ। मैंने पूरी रूए जमीन में मशरिक से लेकर मगरिब तक तेरे पीने के पानी को तलाश किया, लेकिन तेरे पीने के लिए मुझे एक भी कतरा ना मिला। फिर इसके बाद तीसरा फरिश्ता आता है और सलाम करने के बाद कहता है कि ऐ अल्लाह के बंदे, मैं तेरी सांस का मुअक्कल फरिश्ता हूँ। मैंने पूरी रूए जमीन में मशरिक से लेकर मगरिब तक तेरी सांस को तलाश किया, मगर तेरे लिए एक भी सांस न पाया। इसके बाद चौथा फरिश्ता उस मरने वाले शख्स के पास आता है और सलाम के बाद कहता है कि ऐ अल्लाह के बंदे, मैं तेरी उम्र का मुअक्कल फरिश्ता हूँ। मैंने मशरिक से लेकर मगरिब तक तमाम रूए जमीन के अंदर तेरी उम्र को ढूंढा, मगर तेरी उम्र का एक भी हिस्सा ना पाया। इसके बाद नामाए अमाल लिखने वाले 2 फरिश्ते उस मरने वाले शख्स के पास आते हैं और उसको नामाए अमाल दिखाते हैं। जब मरने वाला शख्स अपनी नामाए अमाल को देखता है तो उस वक्त मैयत की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं और वो मरने वाला शख्स अपनी दाएं बाएं देखना शुरू हो जाता है और अपना नामाए अमाल पढ़ने से डरता है। इसके बाद मलाकुल मौत अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की हुक्म से उस शख्स की रूह को कब्ज कर लेते हैं और इस तरह वो मरने वाला शख्स जो इस दुनिया को अपना सब कुछ समझता रहा, वो इस दुनिया को छोड़कर अपनी हकीकी दुनिया में चला जाता है। अगर तो वो मरने वाला शख्स नेक होता है तो उसकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाता है, और अगर मरने वाला शख्स बदनेक हो, गुनहगार हो और अल्लाह तबारक व तआला का नाफरमान हो तो उसकी कब्र को जहन्नम का गड्ढा बना दिया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।